ओम श्री आंजनेयाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो राशि अनुसार कैसे मां मंगला गौरी को करना है प्रसन्न, किन मंत्रों का जाप करना है, इन पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो आप जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 15 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज मां मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। आज देशाचार से नाग पंचमी मनाई जाएगी। सावन मास का प्रथम मां मंगला गौरी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा और आज देशाचार से नाग पंचमी मनाई जाएगी। आज भगवान श्री हरदेव जी की पूजन अर्चन की जाएगी। साथ ही आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:58 से सायकाल 5:40 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज सूतिका स्नान, रोग विमुक्त स्नान इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:08 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर खड़ा है? यदि हाँ तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि सावन मास के प्रथम मंगलवार को किए जाने वाले अपने राशि अनुसार मां मंगला गौरी व्रत की पूजा अर्चना मंत्र के जाप के बारे में, जिसको करके आप हमारे जितने अविवाहित दर्शक हैं उन्हें मनचाहा सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ हमारे विवाहित दर्शक अपने दरकते, टूटते, सिसकते हुए वैवाहिक रिश्तों को बचा सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। मां मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की चुनरी, लाल बिंदिया, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। गुड़ का प्रसाद भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा।
किससे महाराज? दही से। ऑफ वाइट चुनरी, मोगरे के पुष्प का गजरा अर्पण कीजिएगा, चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा, श्रीखंड का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। हरी चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। पिस्ते की मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। गोविंद जुड़े हैं अजमेर से, प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। महाराज 7 नवंबर को, हेलो, 7 नवंबर जन्म तिथि 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। समय? दिन में 3:10। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है महाराज, 7 नवंबर को पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं। अच्छा। और 10 नवंबर को गृह प्रवेश का मुहूर्त करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से ये दिन उपयुक्त होगा और पत्नी के नाम से रजिस्ट्री उचित होगी? जी बिल्कुल। आपने शायद जो मुहूर्त निकाले होंगे किसी विद्वान पंडित से पूछ के निकाले होंगे। चूँकि अभी हम लाइव शो में पंचांग लेके नहीं बैठते हैं, तो मैं आपको ये जो मुहूर्त आपने निकाला है 10 नवंबर का, वो मैं पंचांग से देख के ही बता पाऊँगा। तो मेरा नंबर है 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं पंचांग देख के आपको बता दूंगा। रही बात कि रजिस्ट्री क्या वाइफ के नाम से करानी है, तो निश्चित तौर पे आप उनके नाम से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अभी वर्तमान में आपका शनि की महादशा, शुक्र का अंतर चल रहा है 15 सितंबर तक, तो अच्छा समय है, उसका फ़ायदा उठाइए और जितना जल्दी हो रजिस्ट्री करवा लीजिए, क्योंकि उसके पश्चात शनि की महादशा, सूर्य का अंतर शुरू होगा। आपके जीवन का थोड़ा सा खराब समय शुरू होगा। उससे पहले कोशिश कीजिए कि अभी अगस्त सितंबर में ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। बाकी ओवरऑल ठीक है। आपकी कुंडली में सूर्य स्व राशि का है, शनि स्व राशि का है, और शनि का छल्ला एक मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। बाकी सब चीज़ें ठीक है। सावन मास में एक रुद्राभिषेक करा लीजिएगा। और मुहूर्त के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको देख के बताऊँगा। कनिका जालंधर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मैं कनिका बोल रही हूँ जलंधर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1984। कौन सा बोला बेटा? 24 जुलाई 24 जुलाई 1984। 1:47 PM। 1:37 PM। 1:47 गाजियाबाद। जी बताएं बेटा। पंडित जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना, मेरी शादी कब होगी, लड़का कब तक मिलेगा, और जो आपने कहा था ना नौकरी चेंज होगी। हाँ जी पंडित जी, मेरा ये था कि मेरी ना शादी का लड़का नहीं मिल रहा, तो वो शादी का लड़का कब तक मिलेगा कि, और दूसरा आपने मेरी नौकरी चली गई थी ना, तो मैंने अब नौकरी मिल गई है, तो गाय को भी मैंने चारा दिया है, तो अब इस बारी नौकरी निकली तो अब जब आएगी जब तक मेरे को लड़का नहीं मिलता, और बाहर जाऊंगी, सेटल होंगी। जी बेटा, आपके 2-3 प्रश्न हैं। आपसे शायद आपकी मम्मी से तो बात हुई, बट आपसे बात हो रही। अभी गुरु की महादशा चल रही है बेटा आपको, और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। ये समझिए देवता और राक्षस, 2 अपोजिट नेचर के लोग एक साथ जर्नी कर रहे हैं। 2 मित्र, 2 फ्रेंड्स अगर किसी जर्नी पे जाते हैं तो वो जर्नी बड़ी खुशनुमा होती है, और 2 अपोजिट नेचर के लोग अगर जर्नी पे जाएंगे तो बड़ी दुखमय होती है।
तो यू आर पासिंग फ्रॉम डेट काइंड ऑफ टाइम टिल अक्टूबर 2026, पर डेफिनेटली देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेज। एक येलो सफ़ायर हमने आपको पहनने की बोला है, क्योंकि आपका जो गुरु है वो स्व राशि का है, तो आप येलो सफ़ायर पहना लीजिए, इंडेक्स फिंगर के अंदर आप धारण कर लीजिए। दूसरा जो है वो ये प्रश्न ये है कि क्या आपको बाहर जाने का योग है, तो उसके लिए आपको एक पन्ना एमरेल्ड रत्न आता है सब सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में, पन्ना रत्न, ये पहनिए, बहुत जल्दी आपके बाहर जाने के योग बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड जो है वो अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक 1 साल बाद में आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। विवाह का योग भी आपका निश्चित तौर पे बना हुआ है। अगर कोई अच्छा ऑप्शन आता है तो आप बताइए। हमें लगता है कि 1 साल के अंदर आपका विवाह भी होगा और विदेश जाने का योग भी आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस येलो सफ़ायर धारण कर लीजिए बेटा, नथिंग टू वरी, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी इन योर लाइफ फ्रॉम अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स। शशि जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए शशि जी। शशि जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अपनी पोती के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताएं। उसका जन्म 3 जून 2013 3:21 पे दोपहर को। प्रश्न क्या है? प्रश्न उसके भविष्य के बारे में और उसकी शिक्षा के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपकी पोती की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीज़ें। एक तो इस बच्ची का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति होनी चाहिए। मूल शांति तो नहीं कराई है, तो आप मूल शांति करवाइए, नहीं तो 80 साल की हो जाएगी, जीवन में तकलीफ रहेगी। तो एक मुख्य कारण रेवती नक्षत्र का होना है। तो जब भी आपके योग्य आचार्य जो भी हों उनसे बात करके, जब भी रेवती नक्षत्र हो, विधिवत रेवती की शांति कराइए। 27,000 जाप होते हैं, हवन होता है, शनि का दान होता है। बाकी आपकी पोती की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लक्ष्मी का रूप है और शनि उच्च राशि का होके बैठा हुआ है इसके धन भाव में, और 10वें भाव के अंदर बुध, गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। बुध स्व राशि का है। डेफिनेटली ये बच्ची आपके परिवार में आप लोगों का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। उसकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष भी है। जब 14 साल की हो जाए तो सर्प दोष की विधिवत शांति करवा दीजिएगा। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन हाउस का शनि उच्च राशि का है। डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, और लॉ सेक्टर में भी ये बच्ची काफ़ी अच्छा कर सकती है। अगर कहूँ तो यूपीएससी क्लियर कर सकती है, सरकारी पद पे, उच्च पद के ऊपर बच्ची पहुँच सकती है। लेकिन इन सब के पीछे जो बैक चीज़ है वो है मूल शांति, रेवती नक्षत्र शांति। वो आप करवा लीजिएगा। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए इस बच्ची के जन्मदिन पे। और इसको बोलिए हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। बाकी बच्चे आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। आपके घर में लक्ष्मी स्वरूप आइए। स्वास्थ्य एक पाया है जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। सफेद प्रिंटेड चुनरी, मोगरे के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। मावे की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्ध सरस्वते नमः, ओम सिद्ध सरस्वते नमः, ओम सिद्ध सरस्वते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा, शहद से कीजिएगा। सुनहरी चुनरी, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। मीठे पुओं का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आंवले के रस से कीजिएगा। हरी ओढ़नी,
शमी पत्र, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। रसगुल्ले का भोग माँ मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम हरिप्रियाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। कर रहे हैं आज सावन के प्रथम मंगलवार को राशि अनुसार माँ मंगला गौरी पूजा व्रत मंत्र भोग के बारे में 6 राशियों की बात करी। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक छाछ से कीजिएगा। किससे महाराज? छाछ से कीजिएगा। ऑफ व्हाइट चूनरी श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा अर्पण कीजिएगा। मिश्री मावे का भोग आज माँ मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। महाराज अनार के रस से देवी का अभिषेक कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा और गुड़ से बनी मिठाई का भोग माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली बिंदिया अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। कॉलर है हमारे साथ संतोष जयपुर से। प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए संतोष जी। टीवी की आवाज कम करके प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ प्रश्न पूछे। हाँ मैं निरंजन बोल रहा हूँ। हाँ मैं संतोष देवी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, निरंजन। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 17/4 सन 1976 को जन्म है। 17/4 सन 1976। 76। टाइम टाइम? ये दोपहर 1:10 पे टाइम है। प्रश्न पूछे। 1:10। प्रश्न पूछो महाराज। मैं कभी हमेशा मैं परेशान रहता हूँ, धन रुकता नहीं। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2 चीजें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है, लग्नेश चंद्रमा नीच राशि का है। आपके परेशानी का मुख्य कारण है चंद्रमा का नीच का होना और आपके लग्न दिमाग में शनि का चंद्रमा के घर में विष योग। आपकी सोच ही आपकी शत्रु है, आपका दिमाग ही आपका शत्रु है, आपका मन ही आपका शत्रु है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, चावल नहीं खाना। खाओ तो उसका रंग बदल के खाओ। सफ़ेद बेडशीट पे भी नहीं सोना। और सूर्यास्त के बाद काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना भी बंद कर दीजिए। काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार के दिन काला नीला नहीं पहनना है। सूर्यास्त के बाद घर आने के बाद काला नीला नहीं पहनना है। वर्तमान में सूर्य की महादशा चंद्रमा का अंतर चल रहा है। आपका एक खराब समय चल रहा है। ये समय खत्म होगा 19 सितंबर 2025 को। उसके पश्चात काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप अपना स्वयं का काम करिए। फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह का काम आपको काफ़ी सूट करता है। उस तरह के काम को आप करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर में पैसा नहीं डालने का है। जमानत गारंटी नहीं लेने का है। अपना सीधा साधा व्यापार करो, तरक्की होगी, उन्नति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक सुगंधित इत्र मिश्रित जल से कीजिएगा। जल में सुगंधित इत्र डाल दीजिएगा और उस जल से माँ मंगला गौरी का अभिषेक कीजिएगा।
पिंक चुनरी अर्पण कीजिएगा, गुलाब का पुष्प, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। और केसर रबड़ी का भोग आज माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक केवड़े के जल से कीजिएगा। किससे महाराज? केवड़े के जल से कीजिएगा। लाल चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। मीठे पीले चावलों का भोग अर्पण कीजिएगा माँ मंगला गौरी को। पीले चावल बना के मीठे भोग अर्पण कीजिएगा। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। ये तो बात हुई दोस्तों आज मनाई जाने वाले माँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों आज देशाचार से नाग पंचमी मनाई जाएगी। कुछ जगह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है, तो कुछ जगह जो है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। नाग पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। आज व्रत पूर्वक नागों का अर्चन पूजन करें। सर्प का पूजन का अर्चन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति सर्प को, नाग को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सांपों से भय नहीं रहता है। वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय जैसे नाग उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। साथ ही आज नागों की देवी मनसा माता की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नाग दंश, सर्प दंश का भय दूर होता है। उनके पूजन से सांप का काटना ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं विशेष पूजन विधि। आज पूजा घर में एक चौकी स्थापित कर लीजिएगा, बाजोट। बाजोट के ऊपर एक कपड़ा बिछाकर हरिद्रा से रंगे चावलों से स्वस्तिक बनाकर माँ मनसा माता के मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ मनसा माता के मनमोहक चित्र की स्थापना करनी है। एक पात्र में चंदन के टुकड़े बिछाकर उस पर एक 7 मुख वाला नाग आटे का बनाकर स्थापित कीजिएगा। चंदन के टुकड़े आटे से 7 मुख बनाकर और उस नाग को का 7 मुख हो ऐसा नाग बनाकर आटे का स्थापित कर दीजिएगा। एक कलश जल भर कर रखिएगा। माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। माँ मनसा का और नागदेव का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। पूजन में धूप, दीप, फल, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पण कीजिएगा। माँ मनसा माता को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध अर्पण कीजिएगा। नारियल अर्पण कीजिएगा। लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। नाग देवताओं को दूध का भोग लगाइएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, बापी, कूप और तालाब आदि में निवास करते हैं, वो सब हम पर प्रसन्न हो और हम उनको बार बार सभी नाग देवताओं को नमस्कार करते हैं। माँ मनसा माता की एवं नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती कीजिएगा। आरती के पश्चात आटे के बने नाग पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और कलश से भरे जल से पीपल का अभिषेक कर दीजिएगा। माँ मनसा माता पूजा का जो मंत्र रहेगा, ओम मनसा देवे नमः, ओम मनसा देवे नमः, ओम मनसा देवे नमः। नाग का गायत्री मंत्र जो रहेगा, ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्।
इन दोनों मंत्रों का जाप कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक मनसा माता एवं नाग देवता की पूजा करेंगे, उन्हें मिलेगी सर्पदंश, सर्प भय से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना, मिलेगी कर से मुक्ति। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश से अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।